गाइस, मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर, जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ गई। इंडिया के लिए एक और समझ इज्जत वकार और शान की बात कमाल है यार, ये तो कमाल से कमाल ही पाक मीडिया शॉक्ड एज इंडियन गिरीश जो है ना चंद्र मुर्मू, वो आई थिंक सिलेक्ट होने जा रहे हैं यूएन के वाइस प्रेसिडेंट। बड़ी वाइस चेयरमैन वही ना, तो बड़ी ये धमाकेदार वीडियो है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। यूनाइटेड नेशंस पैनल के एक्सटर्नल ऑडिटर की वाइस चेयर के लिए एक इंडियन को इलेक्ट किया जा रहा है, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उनको इलेक्ट किया जा रहा है और भारत का जो ख्वाब हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को टारगेट करने का था, वहां तक पहुंचने का था, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत अचीव कर रहा है। गिरीश चंद्र मुर्मू इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर। क्या कहेंगी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक और खबर जो इंडिया की हमारे सामने आई है, ये तो अभी शुरुआत हुई है भारत की तरक्की की। इंडिया हर तरफ छाया है। जी बिल्कुल, इंडिया हर तरफ छाया है और छाता ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो एक घटा छा गई है इंडिया के नाम की, और हर तरफ हर फील्ड में जो है इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। कि अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े इदारों की, हर जगह की अगर हम बात करें, तो भारतीयों को प्रेफर किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, उनको चूज़ किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है विद गेट आउट ट्रेंड। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी। ये क्या, ये काम है हमारी सरकार का? बहुत खुशी होती है जब भारत के लोगों को इतना सम्मान मिलता है, इतना मान मिलता है, और वो डिजर्व भी करते हैं। तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं, इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रिपुटेशन है, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। जय हिंद दोस्तों, सभी भारतीयों के लिए फिर से एक गर्व का पल है कि हमारे देश के श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी को यूएन में वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है। और दोस्तों, वाइस चेयरमैन का पद आप लोग समझ ही सकते हैं कितना बड़ा पद है, और कहीं ना कहीं अब भारत की रिप्रेजेंटेशन होगी यूएन में। हालांकि भारत के जो लोग होते हैं वो अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति ज़्यादा दृढ़ निश्चय होता है उनका। ये नहीं कि वो भारत से हैं तो भारत के फेवर में फैसले देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो यूएन के वाइस चेयरमैन है, जो उनको सही लगेगा, जिस मुद्दे पे जो ओपिनियन फेयर होगा वो देंगे। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तानियों में क्या चुल मच रही है, मैं देख रहा हूँ, अभी डिबेट शो देख के ही आ रहा हूँ मैं, कि उनका कहना है कि भारत ने यूएन को बहुत ज़्यादा पैसे खिला दिए। भारत ने अमेरिका से कह के यूएन में अपने बंदे को डाला है ताकि यूएन में जो डिसीजन बने उसमें भारत को फेवरेटिज्म हो, भारत के साथ उसमें सहजता बरती जाए यूएन में। इसलिए भारत ने अमेरिका से कह के डॉलर खिला के यूएन में अपना एक प्रतिनिधित्व बैठा दिया है वाइस चेयरमैन के पद पर। पाकिस्तान के तो हिस्ट्री में अभी तक कोई यूएन के आसपास भी ऑफिशियल्स में नहीं भटका। तो अब भारत का जब वाइस चेयरमैन बन गए मुर्मू साहब, तो वो देख के इनकी आंखें और क्या क्या गीली हो गई, आप लोगों को पता। तो हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि भाई इतनी बड़ी अहम भूमिका यूएन में अब भारत की हो गई है, तो अब तो हम तो पहले थप्पड़ खाते थे, अब तो हम और भी थप्पड़ खाते थे। ब्यूरोक्रेट बेंच पर बैठ करके हमें हमारी पूरी धज्जियां उड़ाता था कि भाई 26/11 कर दिया और टेरर अटैक कर दिया पार्लियामेंट पर, और हाफिज सईद का षड्यंत्र खेला जा रहा है, और अजमल कसब भेजा जा रहा है, और सीमा गुलाम हैदर को भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीजें पहले तो बात होती थी डेस्क पर से, अब तो उस पूरे कमिटी के एक महत्वपूर्ण वाइस चेयर पर वो बैठ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा खतर चाइना और पाकिस्तान के को दांत खाद खुजली स्टार्ट हुई होगी, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। बाकी तो देश के लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और सबने एक ही चीज कही है कि बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति को सेलेक्ट और इलेक्ट करके एज अ वाइस चेयर यूएन के पैनल में भेजा गया है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल किस्म के आदमी हैं गिरीश चंद्र जी, और बहुत आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक की जानकारी उनके अंदर है, उनको पता है
कि संविधान को कैसे लेकर चलना है, उनको पता है कि मानवता को कैसे लेकर चलना है, उनको पता है कि अपने रिप्रेजेंटेशंस को कैसे रखने हैं, उनको पता है कि अपने सबमिशंस को कैसे रखने हैं, उनको पता है कि किस तरह से सारे देशों के ब्यूरोक्रेट्स को हमको सुनना है। तो ये सारी चीजें वो वेल अवेयर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। सर ऐसा क्यों है, हम किस चीज में पीछे रह गए? और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमसे, भारतीय क्यों आगे निकल गए? आप खुद सोचें, जिस मुल्क का 9-10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, उनकी क्या डायरेक्शन होगी? हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तालीम ज्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें, इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेज रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। एजुकेशन का कोई टैलेंट नहीं है, कोई नहीं है। आप देखें, इस मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिले हैं, हमने उनका क्या हाल किया है? उनका नाम लेना, हाँ जी, उनका नाम लेना यहाँ गुनाह है। आप उनका नाम ले तो आप पे फतवे लग जाते हैं, उनका नाम लेना गुनाह है यहाँ पे। तो मतलब ये इस मुल्क में किसी ने क्या करना है? आप देखें, उनकी जो है वो बर्थडे थी गालिबन, तो उस ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की मैडम, उनकी बर्थडे थी। उनके बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने उनकी पिक्चर लगाई और उस पर वो काली स्याही मली थी। तो वो उनके चेहरे पे नहीं, वो आपने साइंस पे वो काली स्याही मली थी, वो आपने एजुकेशन पे मली थी। आपने साइंस की बात की है, कहाँ है साइंस पाकिस्तान में? बताएं मुझे, क्या ये सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंस को मानने वाली सोसाइटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस का मतलब होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर्पस के लिए कि आप किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच सके। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो लॉजिक को कबूल ही नहीं करते। हम शायद 100-2 साल बाद कहीं जाके ना इन चीज़ों पे हमें लॉजिक की स्पेलिंग आएगी तब। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को इलेक्ट किया वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के तहत। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूएन के में जा करके वहां के ऑडिटर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, भारत के लिए खुद को समर्पित करना और इतनी बड़ी भूमिका निभाना यूएन में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं 110% श्योर हूं कि जिनको चुना गया है वो भी जेम्स बॉन्ड 2.0 ही है। वो अपने इस चैलेंज को बहुत बाखूबी अंजाम देंगे, न्यूट्रल होकर के अंजाम देंगे। और आज तक यूएन मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने हमारे भारत के जितने भी ब्यूरोक्रेट ने अपनी बातों को रखा है, अपनी बातों को प्रेजेंट किया है, अपने स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया है, अपने रिप्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट किया है, उसमें तथ्य और सत्य के आधार भी उन्होंने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट हवाबाजी कर लिया और निकल गए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है यूएन जब मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने बात की जाती है तो वहां पर विदाउट एनी प्रूफ एंड एविडेंस आपकी बातों को वैल्यू और मान्यता नहीं दी जाती है, बल्कि आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान पर कई बार हुआ है जब भी पाकिस्तान ने झूठे एलिगेशंस भारत पर लगाने की या किसी और कंट्रीज पर लगाने की कोशिश की थी। अब बात आती है कि जो गिरीश जी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे 63rd सेशन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर held at the United Nations headquarters in New York on November 28, 2021। ये तो हो गया। अब साथ साथ ग्लोबली वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 12 हेड सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन को वो ग्लोबली वो हैंडल करेंगे और हैंडल कर करके मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएन को वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब यूएन के नए वाइस चेयरमैन बने हैं और इसी तरीके से तमाम भारतीय मूल के लोग और भारत के लोग वर्ल्ड स्तर पे, दुनिया के स्तर पे जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं उसमें आप लोगों को कार्यरत नजर आएंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के सीईओ जो हैं वो श्री अजय बंगा साहब हैं। इसके बाद गूगल में सुंदर पिचाई साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे,
ट्विटर में, इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट में, टेस्ला में, मैं दोस्तों दावे के साथ कह रहा हूँ दुनिया की जितनी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनीज हैं उसमें अगर आप लोग टॉप 5 पोस्ट चेक करेंगे, जो हायर टॉप 5 पोस्ट है उसमें आप लोगों को भारत का व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों दुनिया इस समय पहचान रही है, विश्व के तमाम देशों से ये मांग आ रही है कि हमें भारतीयों की ज़रूरत है, हमें IIT से क्वालिफाइड भारतीयों की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों भारत ने मेहनत करके ये नाम कमाया है, उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों भारतीय जिस देश में जाते हैं उसका डेवलपमेंट हमेशा होता है। आप लोग देखो ना, गल्फ कंट्रीज जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन सबको बनाया किसने? अगर आप लोग देखोगे तो हिस्ट्री देख लेना आप लोग, मैंने भी रिसर्च किया कि सऊदी अरेबिया के आसपास जो गल्फ कंट्रीज है उसमें 45 से 30% भारतीय लोगों ने माइग्रेट किया सिर्फ काम करने के लिए, और काम करके उनको 40 सालों में इतना डेवलप बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए दुनिया जानती है कि भारतीयों की क्या पावर है। एक तो दोस्तों जो भारतीय कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बहुत शांत पसंद रहते हैं। कभी आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरेबिया में जाके, कतर में जाके, दुबई में जाके, UAE में जाके भारतीयों ने प्रोटेस्ट किया कभी? लेकिन फ्रांस में क्या हुआ? ये पीसफुल कम्युनिटी ने फ्रांस में क्या किया? आयरलैंड को जला दिया। स्पेन में क्या किया आप लोगों को पता है? दुनिया जानती है कि भारत की कम्युनिटी कैसी है। और दोस्तों आने वाले कुछ सालों में भारतीय जाएंगे ही नहीं, अपने देश में ही काम करेंगे। इसीलिए अब दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहें ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक सबसे पहले तो हम कंग्रेचुलेशन देंगे अगर वो ये बनने जा रहे हैं कि बनने नहीं है। हमारे तो यही है कि भाई मैं अक्सर एक वीडियोस आप मेरी उठा के देखा तो मैंने अक्सर कहा कि इंडिया जो है ना वो डिजर्व करता है कि उनको छठा मुल्क चले रिप्लेस कर दें फ्रांस को, पांचवा मुल्क उसको यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनमें मतलब उनकी वीटो पावर जिनके पास है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें इंडिया को होना चाहिए। वो हर लिहाज से फिट बैठते हैं। आबादी चेक कर लें, GDP चेक कर लें, उसके बाद उनकी फोर्स चेक कर लें, उनका जो प्रोडक्ट्स चेक कर लें, उनका जो PM है उनको चेक कर लें कि वो कितना मशहूर है। अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं कहता हूँ ये इंडिया के साथ नाइंसाफी हो रही है। इंडिया को UNO की सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और ये जो मिल रहा है ये उनको हक है और ये उनके लिए खुशी की भी। मैं कहता हूँ अब तो उनके सीने और भी गर्व से चौड़े हो गए यार। देखिए UNO का, हाँ जी, वो भाई देखिए ये पाकिस्तान के लिए मतलब कि देखे पाकिस्तानी की सोच के मुताबिक है, उनके लिए खतरा है। लेकिन क्यों वो खतरा नहीं, वैसे मैं सोच की बात कर रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान की सोच ऐसी है, सोच के मुताबिक है। नहीं तो वैसे तो उन्होंने तो जो फैसला करना वो तो मेरिट पर ही करना है। ये तो नहीं ना अपनी कंट्री के देख करके हमारे इंडिया के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब है तो हम उसको जो है ना जो उस पर पाबंदियां लगा छा रहे हैं इंडियन भाई, छा रहे। लेकिन भाई ये है कि इंडिया के लिए ना आए रोज कोई ना कोई अच्छी न्यूज, कोई ना कोई जबरदस्त न्यूज आती रहती है कि भाई कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, कभी कोई इनका जो इंडियंस है वो बड़े ओहदे पे फायज हो रहा है। जैसे ये न्यूज है कि भाई जो गिरीश मुर्मू चंद्र है वो जनाब UNO में वाइस चेयरमैन, बहुत बड़ा होता है भाई हमारी तरफ से भाई आपको। तो मेरे ख्याल में ये UNO में रहता था इनका कोई नहीं, US से इनका अपना अपने मुल्क का, अपने मुल्क का ही है ना भाई। तो असल में ना देखें आप शायद न्यूज अजय बग्गा नाम सुना भाई? कौन था? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, मतलब CEO CEO है। उसके बाद आपने ऋषि सुनक भी सुना होगा, उसके बाद सुंदर पिचाई भी सुना होगा, YouTube का CEO भी सुना होगा, गूगल का भी सुना होगा, ट्विटर का भी। मतलब कोई है ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उन्होंने छोड़ी नहीं। अब ये रह गया था UNO पहले भी सर्व करते रहे होंगे, लेकिन अब बल्कि USA के नेक्स्ट जो ताकतवर वो भी रामास्वामी बनने जा रहे हैं। जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, बढ़ती जा रही है। ये कमाल अभी इंडिया के लिए ये है अचीवमेंट्स भाई इंडियंस की और इंडिया की, ये है अचीवमेंट्स भाई इंडिया और इंडियन की। इससे पता चलता है कि इंडिया का लेवल कहाँ है और पाकिस्तान तो न 3 में है न 13 में है। अच्छा, ये कहावत क्यों ली जाती ना 3 में ना 13 में? वो किसी लिस्ट में ही नहीं आता। नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या? 3 में ना 13 में कभी सोचा यही है कि उसका कोई नामो निशान यार वो तो ठीक है, इस कहावत का बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड 13 जो है मतलब ये है ना लफ्ज उसकी बात कर रहे हैं। पता नहीं 3 और 13 में मुझे इसका बैकग्राउंड पता कि ये 3-13 क्यों है। चलो जो भी है, फर्ज कर मैं मोटी सी मिसाल समझा देता हूँ पाकिस्तान 3-13 में क्यों नहीं है। मतलब कोई बंदा आया किसी दूसरे शहर से, लाहौर से मुझे मिलने,
वो कहीं से गुजर रहा था, मेरे एरिया में आया, उसने पूछा कि यार 3 बंदे बैठे थे, उसने पूछा कि यार फलाना बंदा आप जानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं जानते। फिर आया, कहीं मजमा बैठा था, 13-14 लोग बैठे थे, उनसे पूछा कि फलाने बंदे को आप जानते हैं? उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। जब वो कहीं पूछते पूछाते घर पहुंच गया तो उसने आगे कहा तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, ये आता 3-13 में, किसको बिना पता होगा, पता ही ना, वही किसको पता ही ना होना कि आप किधर हैं, वही बात किस लिस्ट में नहीं है। हाँ, मैं इसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाया। और इंडिया के लिए ये एक मैं कहता हूँ खुशखबरी इतनी बड़ी है, अगर तो साथ में यूएसए के बन के जाएगा प्रेसिडेंट और अगर इधर बन गया वाइस तो लाजवाब। समझे, वो जिस तरह यहूदियों ने ना अपनी कंपनीज लॉन्च करके यूट्यूब गूगल ये सारी लॉन्च की हुई हैं, लॉन्च करके पूरी दुनिया का निज़ाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अपने बैंक्स लॉन्च करके। आई थिंक अब इंडिया भी इस तरह पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है, ठीक है ना। वो उनके देखें अब हर जगह पर इंडियंस नजर आ रहे हैं, हर जगह। भाई ये तो इंडिया के लिए आए रोज कोई ना कोई प्राउड मूवमेंट होता है, कभी कहीं पे उनका कोई बंदा जो है ना उसकी अनाउंसमेंट होती है कि वो फलां जगह पे CEO लग रहा है या किसी ऐसे ओहदे पे जा रहा है जो उनके लिए काबिल इज्जत हो, तो ये भी उनके लिए मेरे ख्याल में प्राउड मूवमेंट है भाई। वाइस चेयरमैन तो होने जा रहा है, तो पाकिस्तान में चीख नहीं है, चीख ही रहे हैं पाकिस्तान नहीं। यूएन की बातें यही है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके सामने लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे, बस यही है इनकी बातें मोटी मोटी जो इनको आती हैं। इस पर बात पर अभी आपको हमारी तरफ से भाई हजारों खुशियां, कंग्रेचुलेशन। मिलते हैं नई वीडियो में, नए टाइम से, तब तक दीजिए इजाजत।